रूस ने यूक्रेन के पर हमला कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हमले का ऐलान किया और इस बीच यूक्रेन ने हमले की पुष्टि कर दी है और कहा है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के शहरों को रूस निशाना बना रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के हवाई अड्डे को खाली करा लिया गया है। एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौट रही है। कोशिश यही थी कि जो छात्र यहां के हैं, जो नागरिक वहां मौजूद हैं यूक्रेन में भारत के, उनको जल्द से जल्द भारत ले आया जाए। इसके लिए अलग से फ्लाइट भी चलाई गई थी, कुछ लोग आ भी गए, लेकिन फिलहाल एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौट रही है। एयर स्पेस बंद होने के बाद, यानी जो लोग हैं अभी भारत के वो वहां पर ही हैं, उनको अभी लाया नहीं जा पाया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जो हालात संभावनाएं जताई जा रही थी कि बहुत जल्द हो सकता है कि 3-4 दिन में रूस यूक्रेन पर हमला कर दे, लेकिन उन सारी संभावनाओं को नकारते हुए रूस ने एक्शन अपना दिखा दिया है और लगातार वो हमले कर रहा है। वो ये कह रहा है कि यूक्रेन पर किसी भी तरह से वो कब्जा नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपना हथियार डाले और सरेंडर कर दे। वहीं यूक्रेन ये कह रहा है कि और देशों को हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन रूस इसका जवाब दे रहा है अगर किसी ने भी मदद की तो उसका खमियाजा उसे भी भुगतना पड़ेगा। तो सिलसिलेवार धमाके वहां पर हो रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर युद्ध की स्थिति एक तरीके से सामने खड़ी है लोगों के, लोग अपने घरों में हैं। मार्शल लॉ यूक्रेन में लगा दिया गया। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं हालात को बयां करने के लिए। देखिए किस तरीके से धमाके की तस्वीरें सामने आई है। कीव तक हमला हुआ है। कीव एयरपोर्ट इस लिहाज से हमले को देखते हुए खाली करा लिया गया है। हमारे साथ जनरल मेस्टन लगातार मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्द ही ऐसा हो सकता है। क्या आपने ऐसा कोई अंदाजा लगाया था कि इतनी जल्द रूस एक्शन मोड पर आ जाएगा और युद्ध बोल देगा, हमला बोल देगा? अर्पिता, मैंने अंदाजा तो लगाया था कि कुछ होगा और ये मैंने कई जगह बोला था लिमिटेड एक्शन होगा, जो इन्होंने कर दिया। और मैंने ये भी बोला था ईस्टर्न इलाके में होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि एक युद्ध की आशंका शायद किसी भी एनालिस्ट ने नहीं सोची थी और मेरे ख्याल भारत ने भी नहीं सोची थी, क्योंकि इसलिए हम थोड़े डिलेड हो गए हैं एयर इवैक्यूएशन ऑफ स्टूडेंट से। तो यूक्रेन ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो गौरव बता सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल वेस्टर्न यूक्रेन के इलाके में शायद इतनी तैयारी नहीं हो पाई होगी या उन्होंने की थी। ईस्टर्न यूक्रेन में जरूर उन्होंने काफी तैयारी की होगी, जिस प्रकार गौरव बता रहे हैं। और पहली बात तो मैं आज तक चैनल को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि गौरव सावंत वहाँ वॉर जोन में बैठे हुए इतनी बढ़िया लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बिल्कुल फर्स्ट क्लास फैक्ट्स दे रहे हैं। आज जैसे पता चला कि अभी भी 70% डॉनबास यूक्रेन के अंदर कंट्रोल में है और रशियन फोर्सेस पूरी कोशिश कर रही है कि वो बैलेंस 70% को भी अंदर करने की। दूसरी एक और चीज गौरव ने बड़ी महत्वपूर्ण बताई कि काफी लोग गांव छोड़ के या डॉनबास इलाका छोड़ के कीव की तरफ गए हैं। इसका मतलब कईयों की लॉयल्टी अभी भी कीव की तरफ है, मान लो मेन यूक्रेन की तरफ है। और कई है जो रोस्टोव, जो साउथ रशिया में गए थे रिफ्यूजीज बन के, अबाउट 95,000। तो कईयों की लॉयल्टी ये है। और मैं एक और चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में था, जहाँ पर मेरा इंटरेक्शन सारी एम्बेसीज और डिफेंस अटैची से होता था। मैंने दिल्ली में देखा था यूक्रेन के जो डिफेंस अटैची और जो इनके एम्बेसी के स्टाफ थे, उनको बहुत हद तक नफरत थी रशिया से। वो इसको बहुत ही गलत देश मानते थे। साथ जब मैं अफगानिस्तान में था इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स में, वहां पर भी यूक्रेनियन के थोड़े से लोग थे, तकरीबन 15 थे अगर मेरे को याद है। उनको भी काफी हद तक रूस से नफरत थी। तो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था गौरव से कि यूक्रेन के पास विकल्प क्या है। मेरे ख्याल उनके पास एक ही विकल्प है, वो लड़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी देश घुटने अपने सामने नहीं टेकेगा। और साथ ही वो डिप्लोमेटिक तरीके से नाटो को बोलेगा कि नो यू हैव टू हेल्प मी, क्योंकि नाटो ने अभी तक कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए कि वो हेल्प करेगा। और मेरे ख्याल अभी प्रेसिडेंट बाइडेन और नाटो सेक्रेटरी जनरल वगैरह ये सब डिस्कस कर रहे होंगे कि अगला स्टेप क्या करना है। क्योंकि कब तक ये चुप बैठे रहेंगे? जब तक ये चुप बैठे रहेंगे रशिया और बढ़ता रहेगा, क्रेडिबिलिटी ऑफ नाटो विल बी इन क्वेश्चनेबल। तो ये और क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन इज अंडर क्वेश्चन। तो ये अभी बहुत ही सवाल हो गया। तो ये जैसे गौरव ने बोला, अगले 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। रशिया क्या करेगा, यूक्रेन करेगा,
क्या करेगा और नाटो क्या करेगा। तो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। सर मैं आपको और रोक रही हूँ इसी बीच। देखिए, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि शायद हम भारत भी ये नहीं भाप पाया कि क्या इतनी जल्दी कुछ एक्शन रूस ले लेगा, और इसीलिए कीव एयरपोर्ट पर आपात स्थिति के चलते जो एयर इंडिया वहां पर पहुंची थी, जो वहां छात्र हैं या जो भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए वो फ्लाइट वापस आ गई है। यानी अंदाजा नहीं लगाया जा पाया था, हालांकि इससे पहले ही भारत ने कदम उठाते हुए और ज्यादा अपने प्लेन्स भेजे थे, लेकिन बावजूद इसके अभी जो ये एयरपोर्ट जो था उसको खाली करवा लिया गया। स्थिति को देखते हुए जो भारत का विमान था उसे वापस कर दिया गया है, वो वापस लौट आई है एयर इंडिया की ये फ्लाइट यूक्रेन से, क्योंकि वहां पर स्थिति को देखते हुए स्पेस बंद कर दिया गया है। तो अब जो लोग भारतीय खासतौर पर वहां फंसे हैं उन्हें किस तरीके से निकाला जाए इस युद्ध की स्थिति में, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस दिशा में भी भारत निश्चित तौर पर सोच रहा होगा, लेकिन इस वक्त अगर सोच में सबसे ज्यादा कोई होगा तो वो यूक्रेन और दूसरा अमेरिका, क्योंकि जनरल विस्टन, क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका कोई दखल दे सकता है, या प्रतिबंध लगाने के अलावा अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचा है? वो पहले भी कर चुका है, अब आगे क्या कर सकता है अमेरिका? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। शायद मैं तो बोलूंगा विकल्प बचे हैं, क्योंकि अब मैंने आपको बताया बहुत बड़ा सवाल उठता है कि नाटो की क्रेडिबिलिटी और अमेरिकन क्रेडिबिलिटी, प्रेसिडेंट बाइडेन की क्रेडिबिलिटी बहुत क्वेश्चनेबल है। तो अब उनको इसमें घुसना ही पड़ेगा। नहीं घुसेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रशिया तो जितने फॉर्मर सोवियत इनके ब्लॉक्स थे वो सबको वापस शुरू कर देगा लेना। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया वगैरह, और इधर फिर कजाकिस्तान और अजरबैजान, ये तो सारा एक वापस खेल शुरू हो जाएगा। क्या इट इज एक्सेप्टेबल टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर? मेरे ख्याल जवाब है नो। तो इसमें यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक्चुअली मैं बोलूँ डिफंक्ट है तकरीबन, क्योंकि उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो दो मेन सदस्य हो जाते हैं रशिया और चाइना, इनके वोट तो हमेशा उल्टे ही पड़ेंगे, या दूसरी तरफ उनके उल्टे पड़ेंगे अमेरिका, फ्रांस वगैरह के। तो फाइनल डिसीजन ये मेरे को लगता है प्रेसिडेंट बाइडेन और नाटो का है। कब तक ये देखिए, इन्होंने काफी भरोसा दिलाया था नाटो को, सॉरी यूक्रेन को। अब क्या यूक्रेन इन पे कब तक भरोसा करेगा? इनको मेरे ख्याल दखल अंदाजी करनी पड़ेगी।